राम 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 तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरण कराम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर अंतरराष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपह पुत तपोनिष्ठ ब्रह्मोनिष्ठ अध्यात्म अवतार युग पुरुष शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पद्मों में प्रणिपात करता हूँ। तदनंतर परम श्रद्धे परम श्रद्धास्पद प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्लाघनीय प्रशंसनीय श्रद्धेय वरेण्य जिनके चरण रज से यह धरा तीर्थ स्वरूप हुई, राममयी साधनामयी तपोमयी तपस्यामयी पावन भूमि बड़ा राम द्वारा चांदपोल जोधपुर के संस्थापक परमहंस वीतराग परिव्राजकाचार्य भजनिक उपाधि से अलंकृत मंडोर की धरती को प्रेत भय से मुक्त करने वाले अभयदाता स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। तदनंतर साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का ये पावन अवसर मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो, सार्थक हो, जीवन उत्कृष्ट बने, दिव्य बने, भव्य बने, जीवन का निर्माण हो, जीवन दिव्यता का स्वरूप स्थापित हो, इस हेतु महापुरुषों के विचारों से, शास्त्र स्वाध्याय से, साधना से परिमार्जित करते हुए जीवन को उत्कृष्ट बनाने का आप और हम सभी प्रयास कर रहे हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास साधना को बढ़ाने वाला, निरंतर स्वाध्याय रत होने के लिए हमें प्रेरित करता है ये समय, ये अवसर। इसलिए साधकों, श्री महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री विग्रह अनुभव वाणी के अंतर्गत भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ का पिछले 2 महीनों से आप और हम सभी स्वाध्याय करते हुए दिव्यता की ओर प्रवेश कर रहे हैं। भक्तों के चरित्र सुन करके, भक्तों के भक्ति भाव के कण को, रज को प्राप्त करके भक्तिमय बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। वाल्मीकि बहु जीव सताया, जीव शिव का भेदन पाया, क्षमता शब्द मरा कई भाख्यो, गहि विश्वास हृदय धर राख्यो, तीजे शब्द उलटि भय रामा, वाल्मीकि का सरिया काम, शतकोटि रामायण गाई, राम प्रताप ऐसो है भाई। श्री महाराज के द्वारा उद्धृत
अनुभव वाणी के शब्दों का रसपान करने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, सचमुच ये आनंद शाश्वत आनंद को प्रदान करने वाला, सही मार्गदर्शन प्राप्त कराने वाला, सही दिशा की ओर ले जाने वाला ये साधन है। राम नाम के प्रभाव से, नाम प्रताप से, नाम महिमा से, नाम में अनुराग पैदा करके रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि, और वो भी आदि कवि हो गए। साधकों, वाल्मीकि ऋषि साक्षात वात्सल्य मूर्ति स्वरूपान थे, जिनके द्वार पर नर लीला करते हुए सिया सहित राम जी लखन को लेकर द्वार पर पधारे। बड़ा सुंदर संवाद वाल्मीकि ऋषि के मुखारविंद से सुनकर आप और हम सभी गदगद हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। राम जी का व्यक्तित्व, राम जी का कृतित्व, राम जी का जीवन दर्शन यदि अनुभूत करना है, वाल्मीकि ऋषि के द्वारा बताए हुए 14 स्थानों में राम जी के निवास के भाव को यदि कोई आत्मसात करता है, आज की तारीख में ऐसे कलिकाल युग में भी, भौतिकवाद के युग में भी, भोगवाद के चकाचौंध में भी हम राम का दर्शन कर सकते हैं, जिसके जीवन में राम जैसी दिव्यता और वाल्मीकि ऋषि जैसे भाव को अपने जीवन में जो आत्मसात करता है, सचमुच वही राम है। पिछले कई दिनों से राम कहां निवास करते हैं, चाहे कानों के जरिए जो निरंतर भगवान की कथा सुनता हो, आंखों के जरिए भगवत दर्शन की प्यास जगी हो, जिह्वा के द्वारा निरंतर राम नाम के मोती को चुगता हो, जिनकी नासिका भगवान के प्रसाद की गंध को सेवन करता हो, जो भगवान को भोग लगा करके भोजन ग्रहण करता हो, वस्त्र और आभूषण धारण करता हो। साधकों, जिनके मस्तक सद्गुरु परमात्मा ब्राह्मण सज्जन के चरणों में स्वतः झुक जाए, जिनके हाथों से निरंतर परिवार सहित पूजा करते हो, सम्मान करते हो, मंत्र राज जो मंत्रों में शिरोमणि है, उस शिरोमणि मंत्र का निरंतर जो जप करता हो परिवार सहित, जो भगवान से भी अधिक समझ करके गुरु को महत्व देता हो, सम्मान देता हो, अभिनंदन करता हो, राम जी के चरणों में जिसकी प्रीति हो, रति हो, मति हो, गति हो, उनके हृदय में प्रभु आप निवास करो। जिसके हृदय में काम नहीं, क्रोध नहीं, मोह नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, लोभ नहीं, क्षोभ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, दंभ नहीं, प्रभु उनके हृदय में आप सदा सर्वदा निवास करो। वो वास्तव में व्यक्तित्वशाली, प्रभावशाली पुरुष होगा, साक्षात राम स्वरूप होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वाल्मीकि ऋषि आगे के भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसागारी, कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हि छांड गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही,
सबके प्रिय। सबके प्रिय होना ये बहुत बड़ी बात है। मनसा वाचा कर्मणा भाव से हृदय की निर्मलता, कर्म में निर्मलता, वाचा में निर्मलता, इंद्रियों में निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा निर्मल जिसका जीवन हो, बेदाग जिसका जीवन हो, वही व्यक्ति सबके प्रिय है, जिस पर कोई दाग नहीं लगा सकता स्वप्न में भी। वो निर्मल व्यक्ति है। साधकों, सबके प्रिय, सबके हितकारी, जो सबके हितैषी है, सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाले, जो सबके शुभचिंतक है, वही सबके प्रिय हो सकते हैं। इसलिए चाहे सुख अवस्था में चाहे दुख अवस्था में भी, दोनों अवस्थाओं में सम रह करके प्रशंसा जिसके जीवन में सबके प्रति भाती है, ऐसा जिसका जीवन दर्शन हो। कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जो सत्य बोलता हो, प्रिय बोलता हो, मधुर बोलता हो, विचार करके बोलता हो। जागत सोवत शरण तुम्हारी, सत्य स्वरूप परमात्मा की शरणागति में जिसका जीवन समर्पित हो गया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये, सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जिसका जीवन सत्य स्वरूप है, जो सत्य से भी ऊपर उठा हुआ जिसका जीवन है, ऐसे सत्य के धनी, सत्य के अवतार, सत्य की बात कहने वाला, सत्य की बात रखने वाला, सत्य को जो है जीवन में आत्मसात करने वाला, उस सत्य स्वरूप को हम, जो भगवान की शरणागति में विश्वास रखता है, सोवत जागत उठत बैठत चलत फिरत सब अवस्थाओं में जो राम जी की शरण ग्रहण करता हो, राम जी की शरणागति करता हो, राम जी आप उन्हीं के हृदय में निवास करो। तुम्हें छांट गति दूसरी नहीं, तुम्हारे को छोड़ करके भी स्वप्न में कहीं गति नहीं है, कहीं रति नहीं है, कहीं मति नहीं है। ऐसा अटल विश्वास और ऐसी अटल भक्ति जिसके जीवन में है, जो स्वप्न में भी तुमको नहीं छोड़ सकता, ऐसी धारणा को स्थापित करने वाला साधक प्रभु, उनके हृदय में आप निवास करो। जननी समा जानहि पर नारी, धन पराव विसते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। कितनी बढ़िया बात कही। जननी सम जाने पर नारी, हमारे शास्त्रों में कहा है, अपनी नारी के सिवा जो पर नारी है, उसे माता स्वरूप में, बहन के स्वरूप में, बेटी के स्वरूप में दर्शन करना। जीवन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ही नहीं होना। ऐसा जिसका जीवन पारदर्शी जीवन है, ऐसा जिसका सरल जीवन है, सबके प्रति समान भाव रखता हो। हे साधक, धन पराव विसते विष भारी। धन को जो जहर समझता है और जहर समझ करके कभी पराए धन पर उसकी मति नहीं जाती है। वरना आज के इस वर्तमान समय में
पराये धन के प्रति लोगों की मति स्वतः बिगड़ जाती है। पता नहीं किस प्रकार का धन कैसी गति प्रदान करने वाला होता है। इसलिए पुरुषार्थ से, उद्योग से धन को परिश्रम पूर्वक कमा करके धन को प्राप्त करो, वही धन तुम्हारा है। परिश्रम से प्राप्त हुआ धन तुम्हारा धन है। उद्योग करके जो तुमने लक्ष्मी को अपने जीवन में प्राप्त किया है, वही लक्ष्मी तुम्हारी हो सकती है। बलात्पूर्वक लूट खसोट की तरह लूट करके मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, ऐसी जिसकी प्रवृत्ति है, भागवत के महात्म्य में कहा है, उदरम भरणो वराका कूट भाषिना, जो झूठ बोल करके अपना पेट भरता हो, अपना गोलक भरता हो, अपनी जेब भरता हो, अपना धनकोष बढ़ाता हो, जो झूठ बोल करके पराये धन को अमृत समझ करके आहा मौज उड़ाता हो, वो व्यक्ति वास्तव में छली व्यक्ति है। पर जिसके जीवन में पराये धन को जहर समझ करके अपना जीवन यापन करता हो, कभी उस पर दृष्टि नहीं डालता हो, पराये धन के प्रति, पराई स्त्री के प्रति कभी दृष्टि नहीं डालता हो, कुदृष्टि नहीं डालता हो, समझ लो हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास करो। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। दूसरों की संपत्ति देख करके जो हर्षित होता है, दूसरों का वैभव देख करके जो हर्षित होता है, दूसरों की बढ़ती हुई कीर्ति को देख करके मन में प्रसन्नता व्यक्त करता है, सचमुच आंखें भीग जाती है उसकी। मेरे पड़ोसी धन्य है, क्या उन्होंने परिश्रम करके, क्या उन्होंने धन का अर्जन किया है, क्या उन्होंने वैभव का अर्जन किया है। मेरा मन गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया। दूसरों की संपत्ति को देख करके हर्षित होना ये बहुत कहने में सरल है, पर जीवन में आत्मसात करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वरना हमारी प्रवृत्ति तो ये हो गई है इस कली काल में, इस वातावरण समय में, वर्तमान समय में हमारा वातावरण इस तरह का हो गया है कि दूसरों की संपत्ति देख करके हम जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या ही नहीं अपितु उसे नष्ट करने के लिए हम अनेकों प्रकार के तौर तरीके अपनाते हैं, अनेकों प्रकार के तौर तरीके, मेली विद्या का प्रयोग करते हैं, मेली क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, कैसे भी करके सामने वाला बर्बाद हो जाए, सामने वाला बदनाम हो जाए, सामने वाला नष्ट हो जाए। इसने मेरे रहते हुए मेरे से ज्यादा संपत्ति को कैसे अर्जित कर लिया, मेरे रहते हुए जब मैं इस ऐसी योग्यताओं को अर्जित नहीं कर सका तो ये कैसे आगे बढ़ गया। मुझे कहानी याद आई, आज मेरी इच्छा हो गई एक कहानी व्यक्त करने की। अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा, अंतर्राष्ट्रीय मेला, और उसमें घोषणा करी अमुक तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मेला है, सब अपने अपने देश से केकड़े लेकर के आओगे, डिब्बों में बंद करके। केकड़े जीव होता है, उन केकड़ों को तुम लेकर के आओ। सब केकड़े लेकर के आए, डब्बों में बंद करके, सील बंद करके लेकर के आए। भारत का भी व्यक्तित्व, भारत का भी एक प्रतिनिधि जो है डब्बा लेकर के, केकड़ों से भरा हुआ वो डब्बा लेकर के गया, पर वो खुला था। अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने कहा अरे बंद कर, ये केकड़ा बाहर निकल जाएगा, हमको खा जाएगा। तो हमारे देश का प्रतिनिधि कहता है मैं मेरे देश के केकड़ों का स्वभाव अच्छी तरह से जानता हूं। अरे नहीं नहीं, बंद करो इसे, अभी उछल करके बाहर आ जाएगा। बोले संभव ही नहीं है, हमारा केकड़ा कभी उछल ही नहीं सकता है, वो गति जरूर करता है, ऊंचाई की ओर जरूर बढ़ता है, वो हर
केकड़ा प्रयास करता है कि जल्दी से कैसे भी करके जो है मैं बाहर निकल जाऊं, ऊपर उठ जाऊं, दुनिया से ऊपर उठ जाऊं, मैं अपनी योग्यताओं के द्वारा, अपनी प्रतियोगिताओं के द्वारा मैं कुछ हासिल प्राप्त कर लूं। वो बहुत प्रयास करता है, पर उसका पड़ोसी, उसका व्यक्ति, उसका रिश्तेदार, उसका नजदीकी व्यक्ति जो उसकी टांगड़ी पकड़ करके नीचे खींचता है। ये स्वभाव मैं जानता हूं, हमारे यहां तो स्वभाव ही ऐसा है। जो भी कोई उठने का प्रयास करता है, किसी भी क्षेत्र में देख लो, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पड़ोसी के क्षेत्र में, मोहल्ले के क्षेत्र में, किसी भी तरह से आप देख लो, कोई क्षेत्र में देख लो, जो कोई ऊपर उठने की चेष्टा करता है, तुरंत उसे टांगड़ी पकड़ करके किसी तरह से उसको बदनाम कर दें, उसको पराजित कर दें, उसको परास्त कर दें, उसको नीचे गिरा दें, ताकि जीवन में कभी उठ ही न पाए। हम तो ये इसमें माहिर हैं, हम कभी भी उसको ऊपर नहीं उठने दें। मेरे रहते हुए कैसे उठ सकता है? पर वह समाज धन्य है जो समाज के छोटे तबके के लोग ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं, आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, और बहुत कुछ अपनी योग्यता के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, पूर्व जन्मों के कोई संचित पुण्यों के प्रभाव से, या किसी के संबल के द्वारा, किसी के हिम्मत के द्वारा वो ऊपर उठने की चेष्टा कर रहे हो, और उसको संबल देते हो, उसको साथ देते हो। उठ बेटा, तू आगे बढ़, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। बेटे उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद के वचन बड़े मार्मिक हैं। आगे बढ़ो, तुम बढ़ो। फिर भी ऐसे कई स्वभाव के लोग हैं, तो यहां पर कहते हैं जे हरसई पर संपत्ति देखी, दूसरों की संपत्ति देख करके हर्षित होना, और दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, दूसरों के दुख को देख करके दुखी होना, यही इंसान का स्वभाव है, वही मानवता है, वही इंसानियतता है। जो दूसरों के दुख को देख करके जो दुखी हो जाए, हृदय पिघल जाए, जिसकी आंखें भीग जाए, और उसके लिए कामना करे, उसके लिए प्रार्थना करे कि कैसे भी करके जो है उसकी पीड़ा दूर हो जाए, उसका दुख दूर हो जाए। हमारे यहाँ किसी को गिराने के लिए, किसी के अस्तित्व को मिटाने के लिए कोई पाठ पूजा नहीं है। हाँ, तांत्रिक विद्या में जरूर कुछ विद्याएं हो सकती है कि किसी को गिराने के लिए कुछ समय के लिए वो प्रयोग कर सकता है, पर हमारे मांत्रिक शक्ति में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो दूसरों को गिरा दे। पर हमारे मांत्रिक शक्ति में ऐसी मंत्र में शक्ति है कि दूसरे को ऊपर उठाने के लिए, दूसरे के दुख दूर करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, ऐसा जरूर हमारे मंत्रों का प्रभाव है। मंत्रों का प्रभाव है साधकों। दुखित होए पर विपत्ति विशेष, दुखी हो जाते हैं दूसरों की विपत्ति देख करके। पर पीड़ा, दूसरों की पीड़ा देख करके जिसके जीवन में दया आ जाती है, दूसरों की पीड़ा देख करके जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, जिसकी पीड़ा देख करके आंखें भीग जाती है, दुआ के हाथ उठ जाते हैं, आंखें ऊपर उठ जाती है, दुआ करता है, ए मेरे नाथ, मैं सामने वाले को दुखी नहीं देख सकता, बस कैसे भी करके ये केन प्रकारन वह सुखी हो जाए, मैं ये दुख नहीं देख सकता। मेरे को एक और कहानी याद आ गई। आज तो कहानियों का ढेर लगा दूंगा, मेरा मन कर रहा है आज कहानी सुना, और प्रसंग में भी है। एक भाई ने प्रार्थना करी, किसी देवी देवता की उपासना करी, उसको कहीं से शंख प्राप्त हो गया, किसी देवता ने शंख दे दिया और कहा कि इस शंख से जो भी मांगोगे वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल इच्छा पूरी कर देगा। चलो, मेरी इच्छा तो पूरी करेगा, उस वक्त इतना मैं तो नहीं दिया, मेरी तो इच्छा पूरी करेगा, पड़ोसी की डबल इच्छा करे तो क्या हो गया, पूरी करे तो क्या हो गया। उसने एक दिन जो है शंख से प्रार्थना करी, हे शंख देव, मेरा 2 मंजिल का मकान हो जाए। बस प्रार्थना करी, 2 मंजिल का मकान हो गया, पड़ोसी का 4 मंजिल का हो गया।
मेरी शादी हो जाए। खुद की शादी हो गई, पड़ोसी के 2 लुगाई आ गई। फिर संघ से थोड़े समय बाद में प्रार्थना करी, मेरे 2 बच्चे हो जाए, पड़ोसी के 4 बच्चे हो गए। फिर संघ से प्रार्थना करी, मेरे आने जाने के लिए 2 गाड़ी की प्रबंध हो जाए, पड़ोसी के 4 गाड़ियों की व्यवस्था हो गई। बहुत बड़ा मेरे लिए एक फार्म हाउस हो जाए, तो उसके लिए फार्म हाउस तो हो गया, पर पड़ोसी के लिए डबल तरीके का फार्म हाउस हो गया, उससे डबल। मोहल्ले में क्या, गांव में क्या, जबरदस्त उन्नति होने लग गई। एक दिन उसने सोचा कि लोगों को क्या मालूम पड़े कि मैंने जीवन में इतनी उन्नति की और इतनी कम समय में उन्नति की है। मैंने जो उन्नति की है तो लोगों को भोजन कराऊं और लोगों को बुलाऊं और मेरी संपत्ति को देखकर लोग मेरी प्रशंसा करें। बहुत बड़ा भोजन का आयोजन रखा, लोगों को इनवाइट किया, लोग सब आने लगे। बड़ा अच्छा माल बनाया हुआ था, खाने में सब आगे पड़े, टूट पड़े, ऐसे टूट पड़े कि सब खत्म हो गया। अब सब जाते जाते प्रशंसा करने लगे, वाह क्या तुमने कम समय में इतनी बड़ी उन्नति की है, पर तुम्हारे पड़ोसी ने तो डबल उन्नति की है। क्या तुम्हारे 2 मंजिल का मकान देखकर हम अभिभूत हो गए, पर तुम्हारे पड़ोसी के 4 मंजिल का मकान। तुम्हारी 1 लुगाई कितनी सुंदर आई है, पर तुम्हारे पड़ोसी की 2 लुगाई सुंदर आ गई। तुम्हारे 2 बच्चों को देखकर हम अभिभूत हो गए, तुम्हारे पड़ोसी की 4। अरे यार, आयोजन, भोजन का आयोजन तो मैं रख रहा हूं, भोजन का आयोजन तो मैंने रखा है, उसने थोड़ी रखा है पड़ोसी ने। जो तुम उसके गुण गाओ, जो भी आता है, जो भी प्रशंसा करता है, प्रशंसा तो जरूर करता है, पर पड़ोसी की डबल प्रशंसा करता है, उससे वो दुखी हो गया। पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, प्रशंसा पाने के लिए कर रहा हूं, पर पड़ोसी की बिना मतलब की प्रशंसा हो रही है, ये प्रशंसा सहन नहीं हुई। उसने शंख से कहा, हे शंखदेव, मेरी 1 आंख फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। मेरी 1 टांग टूट जाए तो पड़ोसी की दोनों टांगें टूट गई। मेरा 1 हाथ टूट जाए तो पड़ोसी के दोनों हाथ टूट गए। मेरे घर के आगे बहुत बड़ा एक खड्डा खुद जाए तो पड़ोसी के 2 खड्डे खुद गए। अब थोड़े समय में इस तरह से व्यक्ति गिर गया। अब बिना पैसे के, बिना भोजन कराए, अड़ोसी पड़ोसी क्या दूर दराज से लोग सुन कर के आए सिंपैथिक देने के लिए। अरे राम 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 राम, तुम्हारी 1 आंख चली गई, चलो तो हमारे कम से कम 1 आंख तो है, तुम्हारे पड़ोसी के तो दोनों ही आंखें चली गई। तुम्हारी 1 टांग चली गई, पर पड़ोसी के तो 2 टांगें चली गई। तुम्हारा 1 हाथ टूट गया, पर पड़ोसी के तो दोनों हाथ टूट गए। इस तरह से महिमा जब होने लगी तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न होने लगा। चलो कोई बात नहीं, फोगट में ही सही, पर मेरी 1 आंख गई तो गई, एक हाथ गया तो गया, 1 टांग गई तो गई। पर पड़ोसी की बारे में ये सुनकर उसको मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो दोनों ही हाथ गए, दोनों ही टांगे गई, दोनों ही आंखें गए, दोनों 2 खड्डे खुद गए उसके घर के बाहर। बर्बादी उसके, दूसरों की बर्बादी देखकर सुखी होना कितनी बेतुकी बात है। दूसरों की उन्नति को बढ़ चढ़ करके देख करके उससे जलना, यह है सबसे बड़ा खतरनाक रवैया। कभी भी तुम जीवन में उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते जब तुम पराई संपत्ति को देख करके तुम हर्षित नहीं हो सकते, पराए दुख को देख करके तुम जो है दुखी नहीं हो सकते हो, जलते हो। इसलिए अयोध्या में बड़ा जश्न मनाया जा रहा था, चारों ओर राम राजा बनने वाले हैं, राम जी का कल राज्याभिषेक होने वाला है, क्या जश्न मनाया जा रहा था। और देवता लोग मां सरस्वती के पास में गए, सरस्वती से कहा जश्न तो मना रहे, पर कैसे भी करके जश्न में भंग पड़ जाए। तब मां सरस्वती ने कहा, ऊंच निवास नीच करतूती। अरे तुम दूसरों की जश्न को, तुम्हें दूसरों की खुशियां तुम्हें पच नहीं रही है, तुम इतने बड़े व्यक्तित्व होकर के और इतनी हल्की दृष्टि की तुम्हारी सोच, इतनी हल्की सोच, इतनी हल्की दृष्टि तुम्हारे अंतःकरण में कैसे पैदा हो गई।
ये तो बात की बात है कि कैसे भी हो सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि फेरी करी, वो सब कुछ हुआ प्रकरण, मैं उस तरफ में नहीं जाता। पर मैं ये कहता हूं कि दूसरों की जश्न को देखकर कैसे जल भुन उठते हैं, दूसरों की उन्नति को देखकर, दूसरों की योग्यताओं को देखकर के कैसे जल उठते हैं। ये आज समाज में इस तरह की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है, और किस तरह से दूसरे को बर्बाद किया जाए, किस तरह से बदनाम किया जाए, किस तरह से षड्यंत्र रचाया जाए, किस तरह से उसको जो है परास्त किया जाए, इसके लिए हर तरह के प्रयास करना, हर तरह के हथकंडे अपना लेना। इस तरह की सोच जो समाज में पनप रही है, सचमुच दिल बहुत दहलाने वाला है। इस तरह की सोच समाज में नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, हमारी विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। सुधार के देखो, सुधार के बोलो, सुधार के सुनो, सुधार के जीवन में अपनाओ। क्यों तुम दूसरों को बर्बाद करने के लिए तुले हो? जो तुम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हो, एक दिन तुम्हारे लिए खड्डा खुद जाएगा, पता नहीं पड़ेगा। तुम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हो साधकों, कब जो है उस परमात्मा की तलवार में आवाज नहीं होती है, आवाज नहीं होती है तलवार का। जब तुम्हारे ऊपर तलवार लटकेगी तब मालूम पड़ेगा, हाय ये कौन से जन्म के कर्म का फल है, हाय मैंने तो इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया। अरे हाथों हाथ है, कर्म का फल हाथों हाथ है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, संस्कृत के कवि कहते हैं सुख और दुख के कोई दाता नहीं है, केवल और केवल तुम्हारे कर्म है। इसलिए दूसरों के दुख को देख करके दुखी होना और दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना, यही मानवता है, यही इंसानियता है। इंसान हो तो ऐसा हो जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों के काम आए, जिसका जीवन दूसरों के लिए न्योछावर हो जाए, जिसका शरीर दूसरों के लिए न्योछावर हो जाए। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? साधकों, दूसरों के लिए न्योछावर हो जाना ही ये मानवता है। और इतिहास के पृष्ठों में लिखा जाने वाला स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लोग याद करेंगे। आज जितने कुर्बाने दिए, बलिदान दिया है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे राम मंदिर आंदोलन के लिए, जो कार सेवकों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया, अपने आप के प्राणों का आहूत कर दिया। सचमुच ये दो प्रकार के आंदोलन राष्ट्र के लिए, इसको स्वतंत्र कराने के लिए, और राम जन्मभूमि मंदिर को आज सुप्रीम कोर्ट से जो है राम जन्मभूमि होने की जो सिद्ध हुई है, इसके पीछे अनेक प्रकार के पुतात्माओं का बलिदान फल है, बलिदान फल है। तब कहीं जाकर आज हम 74 वर्ष तक जो है हम स्वतंत्रता के इस देश के कटघरे में हम रह रहे हैं, और राम मंदिर की खुली आजादी से हमारा नतमस्तक हो जाता है। साधकों, आंदोलन हो देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आंदोलन हो धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, आंदोलन हो संस्कृति की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, आंदोलन हो अपने आप को मिटा करके दूसरों के अस्तित्व को हमेशा अमर करने के लिए जो प्रयास करता है साधक, वही सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है। साधक जय हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, जिनहि राम तुम प्राण प्रियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। कितनी बढ़िया बात कही है। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे। हे राम, जिसका व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति के लिए प्राणों से प्यारा जीवन है, जिसके लिए प्राणों से प्यारे है, ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करो, ऐसा कृतित्व का निर्माण करो, ऐसे अस्तित्व का निर्माण करो जो लोगों की नजरों में तुम प्राणों से प्यारे बन जाओ।
राम प्राणों से प्यारे हैं, राम जीवन आधार से भी बढ़कर प्यारे हैं, राम प्राण वल्लभा से भी बढ़कर के प्राण वल्लभ से भी प्यारे हैं। साधकों, ऐसा जीवन तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, तिनके जो तुम्हें प्राणों से प्यारे महत्व देता है, उनके हृदय में प्रभु आप सदा सर्वदा निवास करो। कौन है तुम्हारा प्राणों से प्यारा? क्या तुम्हारी पत्नी कभी प्राणों से प्यारी हो सकती है? क्या तुम्हारा पति प्राणों से प्यारा हो सकता है? क्या बच्चे प्राणों से प्यारे हो सकते हैं? ये शरीर है तब तक प्राणों से प्यारे हैं, पर वास्तविक में प्राणों से प्यारा यदि कोई है तो मेरा सच्चिदानंद राम है, परब्रह्म परमात्मा है। धन्य है महाराज दशरथ का जीवन, जिसके प्राणों के प्यारे यदि कोई जीते जी संयोग हुआ तो राम का हुआ, और वियोग हुआ तो राम का हुआ। ये प्राणों के प्यारे राम को जीवन में आत्मसात करके राम 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 रटते 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 महाराज दशरथ अपने प्राणों को त्याग देते हैं। क्या कारुण्य प्रसंग है! आप महाराज दशरथ के जीवन का दर्शन करो, जिनका संयोग और वियोग राम मय जीवन था, और वही संयोग हमारे भारत देश का जटायु, आहा, राम का सानिध्य पा करके, राम की गोदी पा करके, राम के वात्सल्य हाथों से निहारते हुए और राम का इन नेत्रों से दर्शन करते करते राम जी की गोदी में जटायु अपने प्राण त्याग करके हरि का रूप धारण करके सांकेत को लोक को प्राप्त हो जाता है। धन्य है उस जटायु का मरना, जब मेरे देश का एक जटायु जैसा पक्षी राम दर्शन करके, राम की गोदी में प्राण त्याग करके, हरि का रूप धारण करके साकेत लोक को जा सकता है, तो साधकों एक मनुष्य 6 फीट का इंसान, 3.5 का हाथ, ये इंसान जो है ऐसी उपलब्धि को प्राप्त क्यों नहीं हो सकता है? अवश्य हो सकता है। साधकों, बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसों, सिय सहित दो घात। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मेरा जीवन में कोई नहीं है, स्वप्न में भी कोई नहीं हो सकता। केवल मेरे राम के सिवा, राम मेरे माता है, राम मेरे पिता है, राम मेरे गुरु, राम मेरे सखा, राम मेरे भाई, राम मेरे बंधु, राम मेरे पति, राम मेरे पत्नी, राम मेरे सब कुछ है। राम के सिवा स्वप्न में भी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे राम को महत्व देने वाला, राम को जीवन में अंगीकार करने वाला, राम को रोम रोम में बसाने वाला ऐसा जो प्राणी है, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करो, उनके हृदय में वास करो। कितनी सुंदर बात कही है। रोम रोम में राम बसे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। हम रोजाना प्रार्थना करते हैं, कितनी अद्भुत प्रार्थना करते हैं, कितनी सरल प्रार्थना करते हैं, पर इन प्रार्थना के पीछे तुम सच बताना, क्या तुम्हारे माता पिता राम है? तुम्हारे भाई बंधु सखा सब कुछ राम है? क्या जीवन में सब कुछ राम है? या घर जाकर के पत्नी से कहे, पत्नी तू ही मेरी सब कुछ है। पति कहता है कि तू ही मेरी सब कुछ है। भाई बंधु से कहोगे तू ही मेरे सब कुछ है। क्यों तुम धोखा दे रहे हो किसी को?
किसी को धोखा देने का प्रयास मत करो मेरे साधकों। किसी को या तो परमात्मा को धोखा दे रहे हो, या ये बनावटी जितने रिश्ते हैं ये संसार में जो खत्म होने वाले हैं, या तो इन रिश्तेदारों को तुम धोखा दे रहे हो। मीरा की तरह प्रबल आवाज बना करके कहो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई नहीं। तुम भी मेरे शब्द का प्रयोग करते हो, मीरा ने भी मेरे शब्द का प्रयोग किया है, तो मीरा के मेरे शब्द में वजन है, और इतना वजन है कि बस कुछ भी नहीं है मेरा। राणा ने कितना प्रयोग किया, कितना षड्यंत्र रचा, कितने तरह के तौर तरीके अपनाए, फिर भी उस मीरा ने ये कभी कबूल नहीं किया कि मेरा राणा से संबंध है, कि मेरा परिवार से नाता है। उसने एक ही कबूल किया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई नहीं। धन्य है मेरवा की मीरा, धन्य है मेवाड़ की मीरा। मारवाड़ और मेवाड़ को सेतु बना करके मीरा ने अपनी भक्ति और शक्ति का जज्बा दिखाया। अस्तो घड़ी इशारा कर रही है, मैं अपने शब्दों को यही विराम दूं। अभी वाल्मीकि ऋषि किस तरह से अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं, राम जी कहाँ कहाँ निवास करते हैं, मैं अन्य प्रसंग को मैं कल निवेदन करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम 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 राम।